Hey friends, welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब? My name is Amandeep and I'm working as a senior officer in Lovely Professional University. So I'm here with another very important video. सबसे पहले मैं आप सबको बताती हूँ कि मेरा ये वीडियो बनाने का आज मेन मोटिव क्या है। जो बच्चे इस बार क्लास 12 पास कर रहे हैं, दे आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू गुड यूनिवर्सिटीज फॉर इंजीनियरिंग। जब भी वो बच्चे यूट्यूब पर या आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं रिगार्डिंग द स्पेशलाइजेशंस कि हमें बीटेक में कौन सा ट्रेड लेना चाहिए, कौन सा स्पेशलाइजेशन ऑप्ट करनी चाहिए, तो बहुत से टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। एक क्लास 12 का स्टूडेंट मे बी वो उस टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को उतना अच्छे से एब्जॉर्ब ना कर पाए। तो आज मैं एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, आप कह सकते हैं कि एक लेमन लैंग्वेज में आपके लिए सारी लेटेस्ट स्पेशलाइजेशन जो कंप्यूटर साइंस में हमारी यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है या जिनकी ऑल इंडिया लेवल पर पूरी डिमांड है, वो स्पेशलाइजेशंस आपके लिए लेकर आई हूं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी इज ऑफरिंग बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। तो बीटेक इन कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे, आप जिन्हें कई बच्चे इन्हें माइनर्स कहते हैं, कोई इलेक्टिव्स कहता है, कोई स्पेशलाइजेशन इलेक्टिव्स कहता है, तो वो सारी लेटेस्ट स्पेशलाइजेशन हमारी यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। जैसे कि इसमें फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, डेटा साइंस हो गया, देन मशीन लर्निंग इज देयर, इंटरनेट ऑफ थिंग इज देयर, बट these are the electives or the minors that you can choose in your BTech CSC. Apart from that, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑनर्स प्रोग्राम हमारी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। अगर मैं बीटेक ऑनर्स प्रोग्राम्स की बात करूं तो 3 मेजर ऑनर्स प्रोग्राम्स लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी अभी ऑफर कर रही है। सबसे पहले मैं बात करूंगी बीटेक CSC इन साइबर सिक्योरिटी एंड ब्लॉकचेन विद CompTIA। साइबर सिक्योरिटी और ब्लॉकचेन क्या है, क्यों इसका इतना बूम है? कई बार स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि ब्लॉकचेन ऐसा क्या है, क्या उसका फ्यूचर है, इज ब्लॉकचेन अ फ्यूचर? यस। आप में से शायद काफी स्टूडेंट्स को ये पता भी नहीं होगा कि जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी है वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। तो ब्लॉकचेन या साइबर सिक्योरिटी में जो बीटेक ऑनर्स की हम डिग्री ऑफर कर रहे हैं, मेनली फोकस ऑन द साइबर क्राइम, नेटवर्क सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी एंड थ्रेट इंटेलिजेंस। अब कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, जिन स्टूडेंट्स को मैं काउंसिल करती हूँ। देखिए, ये सारी टेक्निकल चीजें नो डाउट आप आने वाले सेशन में जरूर पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ कि क्रिप्टोग्राफी होती क्या है, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता। बेसिकली ये एक सिक्योर कम्युनिकेशन होता है जो 2 वेंडर्स के बीच में अगर चल रहा है और थर्ड पार्टी उसे ना समझ पाए। एक कोड लैंग्वेज हम बात करते हैं ना कि हाँ, मैंने जो कहा आप, मेरी पार्टी समझ गई लेकिन तीसरे को समझ नहीं आया। सो इट्स अ फॉर्म ऑफ सिक्योर कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे सिक्योरिटी है। अगर स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट है कि क्या ब्लॉकचेन फ्यूचर है, नहीं है, ऑफ कोर्स इट्स अ फ्यूचर। मैं आपको बता दूं कि 5 प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज वर्ल्ड वाइड इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर रही हैं, जिसमें बैंकिंग सेक्टर आता है, हेल्थ केयर सेक्टर आता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट आती है, साइबर सिक्योरिटी आती है और गवर्नमेंट सेक्टर्स आते हैं। आज की डेट में आप वोटिंग में देखें या बैंक्स में देखें, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पूरी तरह से यूज हो रही है। नाउ द सेकेंड वन इज BTech honors in data science and data engineering in tie-up with Transform. डेटा जिस भी पेरेंट्स से बात करो, स्टूडेंट से बात करो, वी वांट डेटा साइंस, वी वांट डेटा इंजीनियरिंग। पता नहीं है कि होती क्या है, क्या फ्यूचर है, आप किस तरह से इसमें क्या पढ़ाई करने वाले हैं, बट स्टूडेंट्स को चाहिए तो यही चाहिए। चाहे IITs हों, NITs हों, टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हों, सब में इसी चीज की भाग दौड़ है। तो बेसिकली ये होती क्या है डेटा साइंस या डेटा इंजीनियरिंग? इट बेसिकली फोकस ऑन डेटा इंजीनियरिंग, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा मॉडलिंग एंड बिग डेटा एनालिटिक्स। ये सारी चीजें आप इसमें जो है पढ़ने वाले हैं। देखिए, डेटा इंजीनियरिंग कैसे काम करती है? बेसिकली डेटा इंजीनियरिंग बिल्ड सिस्टम्स दैट कलेक्ट, that manage and that convert the raw data into a usable information, ताकि उस information को फिर आगे जो डेटा एनालिटिक्स हैं या जो डेटा साइंटिस्ट हैं वो कंपनीज के लिए उसको यूज कर सकें और आउट ऑफ द गिवन डेटा, देखिए ऐसे तो हजारों या लाखों की तादाद में किसी कंपनी के पास डेटा होगा, लेकिन डू यू थिंक क्या वो सारा डेटा यूजफुल है कंपनी के लिए? नो। तो इतने डेटा में से यूजफुल डेटा को कैसे निकालना है सिंक्रोनाइज ऑर्डर में, ताकि उसे डेटा साइंटिस्ट यूज कर सकें, ताकि उन्हें कंपनी प्रॉपर यूटिलाइजेशन, उसकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, कर सके और कंपनी एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस
कर सके। तो ये सारी डेटा साइंस और डेटा इंजीनियरिंग इस चीज के आसपास घूमती है। नाउ हियर कम्स द लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट बीटेक ऑनर्स प्रोग्राम इन फुल स्टैक software development and tie up with Geeks for Geeks. Now what is full stack development? Basically it involves the designing, building, maintaining and supporting applications required by the industry. देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते थे, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते थे, अब आज की डेट में एक वर्ड यूज किया जा रहा है वेब डेवलपर्स या फुल स्टैक वेब डेवलपर्स। ये क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है? बेसिकली वेब डेवलपर्स को या फुल स्टैक वेब डेवलपर्स को जैक ऑफ ऑल ट्रेड कहा जाता है। दे टेक ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट, चाहे वो डिजाइनिंग हो, उसके बाद कोडिंग हो, टेस्टिंग हो या प्रॉपर डिप्लॉयमेंट हो। लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम सिर्फ इस पूरे प्रोसेस में एक कोडिंग को इंश्योर करना होता है कंपनी के लिए। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को जनरली आईटी कंपनी सिर्फ एक आईटी सपोर्ट के लिए हायर करती हैं। अगर आप फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में आते हैं तो आप सिर्फ एक पर्टिकुलर लैंग्वेज या एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो तक सीमित नहीं रहते हैं, ठीक है? तो आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे भी वेरियस तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है वो सिर्फ फोकस करता है डेवलपिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग या एप्लीकेशन फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो फुल स्टैक डेवलपमेंट है इट फोकस ऑन द वेब एप्लीकेशन, और जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं दे फोकस ऑन नेटिव एप्लीकेशंस। तो आज की डेट में आपको जैक ऑफ ऑल ट्रेड बनना है। मार्केट में कहाँ सर्वाइवल रहेगा आने टाइम पे, किस में नहीं रहेगा, आप किसी एक चीज के साथ रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स को ये जनरली कहा जाता है कि जब भी आप किसी भी बीटेक प्रोग्राम में कोई इलेक्टिव, कोई माइनर, कोई स्पेशलाइजेशन चूज कर रहे हैं तो आपको बहुत वाइजली चूज करनी होती है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं आने मेरी स्किल्स एक सब्जेक्ट से ऊपर हैं तो मुझे उन सब्जेक्ट्स की भी नॉलेज चाहिए, तो मैं अपने माइनर्स और इलेक्टिव्स उस तरीके से चूज करूंगी। आप अपने सीनियर्स की हेल्प ले सकते हैं, सीनियर्स जूनियर्स को बहुत अच्छे से गाइड करते हैं कि आपको ये लेना चाहिए या ये आपको नहीं ऑप्ट करना चाहिए। और एक सबसे मेन पॉजिटिव बेनिफिट माइनर्स और इलेक्टिव्स को बहुत वाइजली चूज करने का ये होता है कि वो आपकी CGPA बहुत अच्छी मेंटेन रख सकता है। तो जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि आई कांट गो विद द टफ सब्जेक्ट्स, मैं थोड़े स्कोरिंग सब्जेक्ट्स को ले लूं ताकि मेरा एक अच्छा CGPA मेंटेन हो जाए आने वाले टाइम के लिए, जो मुझे अल्टीमेटली प्लेसमेंट्स में भी हेल्प करेगा, तो इसलिए कहा जाता है कि अपने माइनर्स और इलेक्टिव्स को आप थोड़ा वाइजली चूज कीजिए। नाउ आफ्टर बीटेक ऑनर्स प्रोग्राम्स LPU में कुछ और भी ऐसे स्पेशल बीटेक प्रोग्राम्स हैं जो आप स्टूडेंट्स को जानने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे हम कुछ वर्क इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स भी ऑफर कर रहे हैं, जिसमें 2 प्रोग्राम्स मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आपको देखिए जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ उसमें आपको ज़रा सा भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखकर भेज सकते हैं, या फिर मैंने हमेशा अपना मोबाइल नंबर, अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है 9992501475 में। यू कैन पिंग मी अप। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्क इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स। हमारा जो पहला वर्क इंटीग्रेटेड बीटेक प्रोग्राम है इन CSE, दैट इज सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग इन टाई अप विद कल्वी। देखिए बेसिकली ये जो वर्क इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स होते हैं इनका क्या मोटिव होता है, ये इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है। इसमें मींस जो चीज़ें आप थियोरेटिकल पढ़ सकते थे या जो हम जर्नल बीटेक में थियोरेटिकली पढ़ते हैं जो चीज़ें, वो सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको इसमें मिलने वाला है। नो डाउट इसमें पेड इंटर्नशिप्स होती हैं और सैलरी पैकेजेस भी बहुत अच्छे होते हैं, और पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप होती है। मींस जो आपको मेंटोर अलॉट किए जाते हैं वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं फ्रॉम इंडस्ट्री। तो ये जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग है ये इन किस तरह के टॉपिक्स को इंक्लूड करती है? एडवांस जावा प्रोग्रामिंग रहती है इसमें, कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड विजुअलाइजेशन रहेगा, मॉडर्न वेब प्रोग्रामिंग टूल्स इसमें रहेंगे, और इसमें ओपन रिसोर्स टेक्नोलॉजी भी रहेगी। बेसिकली देखिए जो ये प्रोडक्ट इंजीनियर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंजीनियर्स होते हैं, उनका क्या काम होता है? दे ओवरसीज अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम टू फाइनलाइज द प्लान एंड अल्टीमेट द प्रोडक्शन ऑफ द डिफरेंट कमोडिटीज। मतलब प्रोडक्ट इंजीनियर्स का ये काम होता है कि जो प्लान है उसे भी देखना, और फाइनली प्लान के बाद सभी चीजें कंक्लूड करने के बाद अल्टीमेटली वो कमोडिटी बन भी जाए, टू मेक श्योर दिस। ये प्रोडक्ट इंजीनियर्स का काम होता है। अब वर्क इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में जो हमारी सेकेंड बीटेक आती है दैट इज AI एंड डेटा इंजीनियरिंग, अगेन डेटा इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा इंजीनियरिंग विद फ्यूचर एंड्स। देखिए अब क्योंकि ये भी वर्क ओरिएंटेड है,
तो इसमें भी वो सारे बेनिफिट्स तो रहेंगे जो मैंने आपसे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में डिस्कस किए। अब बेसिकली ये इंजीनियरिंग में क्या होता है, इट बेसिकली फोकस ऑन डेटा इंजीनियरिंग टेक्निक्स, डेटा कलेक्शन प्रोसेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड डेटा एनालिसिस। ठीक है, डेटा इंजीनियरिंग के बारे में मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर डिस्कस करूंगी। देखिए अब यहाँ पे AI भी आ चुका है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है? Basically, artificial intelligence require the processing of large number of data to train variety of models. अब artificial intelligence को तो बहुत डेटा चाहिए। अब वो डेटा कहाँ से आता है? Here comes the data engineering. अब यहाँ पे डेटा इंजीनियर्स का क्या काम होता है, जो मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया कि they are responsible for collecting, managing and converting the raw data into a useful information, जिसे बाद में हमारे डेटा साइंटिस्ट यूज कर सकें। तो अभी मैंने ओवरऑल जो भी आपसे बीटेक प्रोग्राम्स एलपीयू के डिस्कस किए हैं, मैंने आपसे बीटेक सीएससी और उसके सारे माइनर्स डिस्कस किए हैं, फिर मैंने आपसे 3 बीटेक ऑनर्स प्रोग्राम डिस्कस किए हैं, और उसके बाद मैंने आपसे ये 2 बीटेक वर्क ओरिएंटेड प्रोग्राम्स डिस्कस किए हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए अभी मैंने आज आपसे सिर्फ कंप्यूटर साइंस के बारे में, जो बीटेक सीएससी हमारी यूनिवर्सिटी अलग अलग एस्पेक्ट्स में जो डिफरेंट डोमेन्स हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, लेकिन लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी इज ऑफरिंग मोर देन 150 प्रोग्राम्स। बीटेक के बाकी ट्रेड्स क्या हैं, या बीटेक के अलावा बाकी प्रोग्राम्स एलपीयू में क्या हैं, आप उनके लिए कब, कहाँ और कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या स्कॉलरशिप्स हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, आपको किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए तो या तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर यू कैन जस्ट पिंग मी अप, या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में यू कैन ड्रॉप योर मैसेज कि आपको इस पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो मैं बहुत ही जल्द उस वीडियो के साथ भी फिर से आपके सामने आऊंगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस्ड, ऑल द very best.